एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर, और बात करने वाले हैं कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में। राइट, आप देख रहे हैं वोकैबुलरी का शो। राइट, इसी के अंदर हम सारी बातें कर रहे हैं जो हमारे कोर टॉपिक्स हैं वो अब तक हमने कवर कर रखे हैं। ठीक है, और ये जो बातें होती हैं आपको पता ही है, 60 डेज वाली वोकैबुलरी बुक की सारी बातें चल रही हैं, तो आपके पास वो बुक होगी तो आप उनसे सारी चीज़ों को मैच कर सकते हो ईजिली। राइट, चलो आ जाओ। हर बार की तरह हमारा सिलसिला वही है भाई। हमने इससे पहले होमोनाइम्स खत्म करा, इसके पहले हमने होमोनाइम्स खत्म करा, फिर हमने क्या खत्म करा भाई? हमने खत्म करा सर उसके पहले हमने एडियम्स भी पढ़ा हुआ है, उसके पहले हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ा हुआ है, उसके पहले हमने क्लोज्ड ये क्या बोलते हैं आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ रखे हैं। मतलब सारे जो स्पेलिंग्स वगैरह है ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। राइट, और सिलसिला हमेशा वैसे ही रहा है कि भाई लेटर ए से हम सारी बातें स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इस बार भी हम लेटर ए से स्टार्ट करेंगे। आ जाओ जरा लेटर ए की बात कर लेते हैं। चलो कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे चल रहे हैं। तो सबसे पहला वर्ड आपके सामने है एक्सेप्ट, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? एक्सेप्ट, और क्या? एक्सपेक्ट, है ना। क्या क्या? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। राइट, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। ठीक है, चलो तो पहला वर्ड है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स व्हाट? स्वीकार करना। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं, तो ठीक है, एक्सेप्ट मार्क करना जरा। एक्सेप्ट मीन्स व्हाट? टू टेक विलिंगली, है ना। टू टेक विलिंगली, कोई चीज़ आप जानबूझ के ले रहे हो, मतलब विलिंगली मतलब अपनी इच्छा, जानबूझ के मतलब क्या? अपने जानने भर में। ठीक है, उसको बोलते हैं ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल। उसने क्या किया भाई? प्रपोजल को एक्सेप्ट करा, है ना। ठीक है, एक्सेप्ट क्या बोलता है? एक्सेप्ट बोलता है इज अ प्रीपोजिशन मीनिंग एक्सक्लूडिंग, है ना। क्या? एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्ट दोज, ये बोलते हैं ना। तो भाई वो चीज़ को छोड़ के अलग करने के सेंस में आप क्या बोलते हो भाई? एक्सेप्ट बोलते हो। अलग करने के सेंस में आप एक्सेप्ट बोलते हो। राइट, दूसरा क्या है? एवरी वन वॉज डिसअपॉइंटेड विद द पार्टी एक्सेप्ट राजीव। राजीव के अलावा सभी लोग क्या थे भाई? पार्टी में डिसअपॉइंटेड थे। ठीक है, चलो ये हो गया भाई। द टर्म इज व्हाट? एक्सपेक्ट। द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना। इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये उम्मीद के हिसाब से था, है ना। हमने इसकी उम्मीद कर रखी थी। एक्सपेक्टेड मतलब क्या? उम्मीद कर लेना। तो एक्सपेक्ट मीन्स लुक फॉरवर्ड टू समथिंग, किसी की चीज़ की तरफ देखना, आगे की तरफ देखना, मतलब आपने उस चीज़ के बारे में एक्सपेक्टेशन पहले से रख रखी थी, है ना। तो तीन वर्ड भाई, एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट है और क्या? एक्सपेक्ट है। ठीक है, वी एक्सपेक्ट द चीफ गेस्ट टू बी हियर एनी मोमेंट, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ गेस्ट यहाँ पे किसी भी समय पे आ सकते हैं। राइट, वो हो जाएगा भाई एक्सपेक्ट। नाउ टू, एडॉप्ट, एडेप्ट और एडॉप्ट, है ना। एडॉप्ट, एडेप्ट एंड एडॉप्ट, क्या मीनिंग है भाई एडॉप्ट की? एडेप्ट की। एडेप्ट मीन्स टू एडजस्ट। एडेप्ट की मीनिंग क्या है भाई? एडजस्ट करना, है ना, एडजस्ट करना। द हॉस्टलर्स क्विकली अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द न्यू एटमॉस्फेयर अवे फ्रॉम देयर होम्स। जो हॉस्टलर्स हैं, हॉस्टलर्स मतलब क्या? जो हॉस्टल में रहते हैं, क्विकली जल्दी से अडॉप्ट कर लिया उन्होंने। अडॉप्ट मतलब क्या? एसिमिलेट कर जाना, मिल जाना। ठीक है, देमसेल्व्स टू द न्यू एटमॉस्फेयर, नए इन्वायरमेंट में, नए एटमॉस्फेयर में वो घुल मिल गए अपने घर से दूर। राइट, तो अडेप्ट की मीनिंग क्या? एडजस्ट कर जाना, कि आप उस चीज़ में क्या हो? घुल मिल गए हो, अब आपको दिक्कत नहीं हो रही है। राइट, ठीक है। एडेप्ट, द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? एडेप्ट। एडेप्ट मीन्स व्हाट? स्किल्ड।
एडेप्ट मीन्स व्हाट, स्किल्ड, है ना, SKILLED, एडेप्ट, राइट। द गाइड इज adept at speaking many languages fluently। द गाइड इज adept, adept की मीनिंग क्या है, स्किल्ड। अच्छा, कुछ और सिनोनिम्स देना चाहो तो आप एड्रॉइड दे सकते हो इसको, और दूसरा डेक्स्ट्रस दे सकते हो। ये दो वर्ड आप इसको दे सकते हो एडेप्ट को। तो क्या कर रहा है, जो गाइड है वो एडेप्ट है, मतलब स्किल्ड है स्पीक करने में, बात करने में कई सारी लैंग्वेजेस में, और वो फ्लुएंसी के साथ, फ्लुएंटली वो कई सारे लैंग्वेजेस को बोल सकता है। नाउ द नेक्स्ट है एडॉप्ट करना। एडॉप्ट करना, जैसे बेबी एडॉप्ट किया जाता है ना, क्या होता है भाई, जिसके पास बेबी नहीं होता वो बेबी क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। इवन जिसके पास होता है वो भी एडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो एक्सेप्ट एज योर ओन, एक्सेप्ट योर एज योर ओन, क्या करना भाई, एडॉप्ट मीन्स टू एक्सेप्ट एज योर ओन, ऐसे मतलब अपना बना लेना जैसे कि वो आपका अपना है, राइट। द एक्ट्रेस वांटेड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड आफ्टर द अर्थक्वेक, राइट, इजी है ना। अर्थक्वेक के बाद से एक्ट्रेस चाह रही थी क्या करना भाई, एक बच्चा अडॉप्ट करना, अपना बनाना, है ना, राइट। एडवर्स और अवर्स, दो वर्ड है भाई, एक है एडवर्स एंड द सेकेंड वर्ड इज व्हाट, अवर्स। एडवर्स मीन्स अनफेवरेबल, होस्टाइल, है ना, अनफेवरेबल या फिर होस्टाइल, मतलब क्या, बिल्कुल अपोजिट, है ना, अपोजिट, बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन नहीं होना, उसको बोलते हैं एडवर्स। कहते हैं क्या, एडवर्स इफेक्ट रहा इसका, कैसा इफेक्ट रहा भाई, एडवर्स इफेक्ट रहा, मतलब क्या, हमारे अकॉर्डिंग इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव नहीं रहा, ठीक है, एडवर्स रहा, बुरा रहा, राइट। दोज ड्राइविंग इन एडवर्स विंटर कंडीशंस में बी पुटिंग देमसेल्स एट रिस्क। दोज ड्राइविंग इन एडवर्स विंटर, जो वो ड्राइव कर रहे हैं कहाँ पे भाई, एडवर्स विंटर कंडीशन में, मे बी पुटिंग देमसेल्स एट रिस्क, उनको क्या कर देगा भाई, खतरे में डाल देगा। नाउ द नेक्स्ट, अवर्स मीन्स अनविलिंग और रिपेल्ड, अनविलिंग और रिपेल्ड, उसको हमने क्या बोला, अवर्स, AVERSE, अवर्स मीन्स अनविलिंग और रिपेल्ड। तो सी वॉज अवर्स टू द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड एट 18, मतलब क्या, अनविलिंग, उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो इस चीज़ से क्या बिल्कुल चिढ़ जाती है, क्या कि 18 साल में हमारी शादी कर दो, द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड क्या एट 18, 18 में ही शादी कर दो, इस बात से वो क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एयर्स और हेयर्स, क्या, एयर्स, AIRS बोल रहा है, और दूसरा क्या, हेयर्स बोल रहा है ना, HEIRS, एयर्स, AIRS कृत्रिम व्यवहार, और दूसरा क्या, HEIRS, ठीक है। तो देखो जरा, एयर्स मतलब रेफर, एयर्स मीन्स रेफर टू स्नोबीज एंड आर्टिफिशियल बिहेवियर, है ना। अब आर्टिफिशियल बिहेवियर का मतलब क्या होगा, दिखावा करना, काइंड ऑफ, है ना। एयर्स की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, दिखावा करना, कि आप ऐसा दिखावा करो, शो ऑफ करना, काइंड ऑफ, राइट, आप शो ऑफ बोल सकते हो, तो शो ऑफ हो सकता है। So she has developed airs from the time she has gone to Delhi, जब से वो दिल्ली गई है तब से वो क्या कर रही है भाई, अपने मतलब वहां जाने का दिखावा पे दिखावा कर रही है ना, ठीक है। दूसरा हेयर्स, हेयर्स मतलब क्या होता है, हेयर्स या इसको भी एयर्स ही पढ़ सकते हो, आर पीपल हु बिकॉज देयर फैमिली विल इनहेरिट एन estate और टाइटल, एज सी हैड नो हेयर्स सी डोनेटेड ऑल हर प्रॉपर्टी, मतलब क्या, वंशज, हेयर्स की मीनिंग क्या होगा भाई, वंशज, उसके कोई वंशज नहीं थे उसको, इसलिए उसको क्या करना पड़ा भाई, अपनी सारी प्रॉपर्टी को डोनेट करना पड़ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑलमोस्ट और मोस्ट, द टर्म इज व्हाट, ऑलमोस्ट, एंड द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, मोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब क्या, लगभग, और मोस्ट मतलब क्या, अधिकतर। ऑलमोस्ट मीन्स नियरली ऑल, नियरली ऑल, करीब करीब, कहते हो ना, ऑलमोस्ट ऑल माई फ्रेंड्स, लगभग मेरे सारे फ्रेंड्स, हो सकता है एक दो छूट गए हों, नॉट कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट की मीनिंग ये भी होती है, नॉट कम्प्लीटली, सारे नहीं, हो सकता हो कि एक दो, मतलब एक दो रह गए हों, राइट। हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज बाई नाउ, अब तक सारे हमारे फ्रेंड्स क्या हो गए भाई, ग्रेजुएट हो चुके हैं, मतलब जरूरी नहीं कि सारे पास हो गए हों, 100 स्टूडेंट्स में हो सकता हो एक दो फेल भी हो गए हों, राइट, जस्ट सपोज। नो, मोस्ट इज सुपरलेटिव ऑफ मोर, मीनिंग द ग्रेटेस्ट और टू द हाईएस्ट डिग्री, है ना। मोस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री का क्या होता है भाई, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ क्या होता है, मच या मोर कह सकते हो, मच कहते हो, बेसिकली मोर का सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेसिकली मोस्ट, है ना। और एक हाईएस्ट डिग्री के बारे में बात करता है, जैसे क्या, माई सन इज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय आई नो, मेरा जो लड़का है वो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट बॉय है जिसको मैं अभी तक जानता हूँ, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा ब्रिलियंट लड़के से मैं आज तक मिला ही नहीं हूँ, ये मतलब हुआ। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, क्या बोलेंगे भाई, अल्टरनेट, ALTERNATE,
अल्टरनेट, दूसरा क्या है अल्टरनेटिव, ALTERNATIVE, अल्टरनेट क्या कह रहा है बारी बारी से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, राइट। अल्टरनेट, अल्टरनेट मीन्स समथिंग दैट अकर्स इन टर्न्स, है ना, ठीक है, समथिंग दैट अकर्स इन टर्न्स मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक करके, एक के बाद एक आता हो, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। वी वर एडवाइज टू अटेंड द क्लासेस ऑन ऑल्टरनेट डेज, है ना, ऑल्टरनेट डेज पे हमें क्लास को क्या करने के लिए, अटेंड करने के लिए एडवाइस किया गया। मतलब क्या कि कोई मंडे को आएगा, ठीक है, तो वो ट्यूसडे नहीं आएगा, फिर वो वेंसडे आएगा, और जो ट्यूसडे को आएगा वेंसडे नहीं आएगा, थर्सडे आएगा, राइट, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज। क्या बोलेंगे भाई, ऑल्टरनेट डेज, डन। नाउ ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मीन्स एज एन ऑप्शन, है ना, कि भाई आप उसको ऑप्शन के तौर पे देख रहे हो, ऑल्टरनेटिव। ही हैड नो अदर ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, बट द एक्सेप्ट हिज क्राइम बिफोर द जज, जज के सामने वो अपनी क्राइम को एक्सेप्ट कर ले, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। 7 एम्बिगुअस और एम्बीवेलेंट, दो टर्म, अगेन दो टर्म, एम्बिगुअस और एम्बीवेलेंट। एम्बिगुअस क्या कह रहा है, एम्बिगुअस मतलब क्या, अनक्लियर काइंड ऑफ थिंग बताता है, डिस्क्राइब्स a phrase or act with more than one meaning or one that is unclear। मैंने बोला ना unclear की तरफ से मीनिंग देता है ये, unclear के जैसे मीनिंग देता है ये कौन, ambiguous, right। the ending of the short story, the ending of the short story is ambiguous। जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी जो एंडिंग है वो अभी क्या है, ambiguous है, क्लियर नहीं हुई है कि वो कैसे खत्म हुई है, क्या है, क्या क्या एंड है उसका, राइट। एम्बीवेलेंट होता है क्या, दो विरोधी मूल्यों को धारण करने वाला। एम्बीवेलेंट मीन्स अनसर्टेनिटी एंड हैविंग कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स एंड फीलिंग्स, राइट। एम्बीवेलेंट मीन्स अनसर्टेनिटी, क्या बहुत ज्यादा श्योर नहीं हो चीजों को लेके, यू आर वेरी एम्बीवेलेंट। मैंने बोला यू आर एन एम्बीवेलेंट पर्सन, इट मीन्स यू आर वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, यू कैन से, आप क्या हो भाई, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड पर्सन हो, उसको हम एम्बीवेलेंट बोलते हैं, राइट, ठीक है। सो ही वॉज एम्बीवेलेंट, वो क्या था भाई, अनसर्टेन था एज टू विच कैंडिडेट टू वोट फॉर, कि किस कैंडिडेट को अपना वोट कास्ट किया जाए, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या था, अनसर्टेन था। 8 क्या कह रहा है, एमिएबल, एमिएबल, और दूसरा क्या है, एमिकेबल। एमिएबल मतलब क्या होता है भाई, मित्रतापूर्ण, और एमिकेबल मतलब क्या होता है, शांतिवादी। एमिएबल रेफर्स टू अ पर्सन हु इज फ्रेंडली, गुड नेचर्ड एंड प्लीजेंट, है ना, एमिएबल, ठीक है। एमिएबल रेफर्स टू अ पर्सन हु इज फ्रेंडली, जैसे क्या, शीला वॉज वेरी एमिएबल एंड लाइक इट इमीडिएटली, है ना। एमिएबल मतलब जो फ्रेंडली पर्सन होते हैं उनको हम एमिएबल बोलते हैं, ठीक है, सोशिएबल, फ्रेंडली, है ना, और क्या आप फेबल मार्क कर सकते हो, है ना, उनको हम एमिएबल बोलते हैं। एमिकेबल क्या होता है, द टर्म इज एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली एंड पीसेबल, जो फ्रेंडली तो रहता है लेकिन शांति वार्ता चाहता हूँ, नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इज यूज टू डिस्क्राइब अग्रीमेंट्स और रिलेशनशिप्स, है ना। आफ्टर ईयर्स ऑफ डिसएग्रीमेंट द टू कंट्रीज केम टू एन एमिकेबल एग्रीमेंट। एमिकेबल मतलब क्या, फ्रेंडली एग्रीमेंट, शांति वार्ता, ठीक है, बिल्कुल शांतिवादी तरीके से, वो जो दो कंट्री थी शांतिवादी तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आ गई थी आगे, है ना। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अमोंग और बिटवीन, इससे इजी तो कुछ होता नहीं है भाई। अमोंग मतलब क्या, बहुत सारे विकल्पों में से एक, कई सारे वर्ड्स, कई सारे ऑप्शंस आपके पास है, उनमें से किसी एक के बारे में बात करना हो। जैसे क्या, अमोंग इज यूज्ड फॉर 3 और मोर, 3 या 3 से ज्यादा के लिए हम जब कोई बात करते हैं तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, अमोंग यूज करते हैं। जैसे क्या, शीला हैड टू चूज अमंग 3 यूनिवर्सिटीज शी माइट अटेंड, शीला के पास 3 यूनिवर्सिटी थी, उनमें से किसी एक को चूज करना था, यहाँ पे हमने क्या यूज करा, अमंग यूज करा। क्या यूज करा भाई, अमंग यूज करा, राइट। बिटवीन क्या होता है, बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2 थिंग्स, 2 चीजों के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, राइट। जैसे क्या, आई कुड नॉट डिसाइड बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, आई कुड नॉट डिसाइड बिटवीन ब्लू एंड ग्रीन, मैं ब्लू और ग्रीन के उसमें बीच में अंतर नहीं कर पा रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था। बिटवीन यूज्ड, ओके, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है भाई, उस अमंग कहाँ लगता है, 3 ऑप्शन के लिए होता है, 3 या 3 से ज्यादा के ऑप्शन के लिए होता है। बिटवीन कहाँ होता है, 2 या 2 से ज्यादा के बीच में, वैसे 2 से ज्यादा के लिए नहीं होता, बिटवीन 2 के लिए ही होता है बेसिकली, 2 से ज्यादा के लिए होता नहीं है। विल डिस्कस इन द ग्रामर सेक्शन होता है या नहीं होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अमोरल और इमोरल, 2 वर्ड है भाई, एक है अमोरल, दूसरा है इमोरल।
अमोरल मतलब लिख रखा है नीति भ्रष्ट, और इमोरल मतलब क्या, अनैतिक गुणों वाला, है ना। अमोरल, पहले अमोरल देख लेते हैं। अमोरल मीन्स हैविंग नो प्रिंसिपल्स एट ऑल, गुड और बैड, किसी भी तरीके का कोई प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता है ना, चाहे वो गुड प्रिंसिपल हो चाहे बैड प्रिंसिपल हो, मतलब ठीक है, अगर उसका मन किया शाम को कुछ और बोलने का तो शाम को कुछ और बोल देगा, सुबह कुछ और बोल देगा, 1 घंटे 5 मिनट बाद उसके फैसले बदल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको हम अमोरल बोलते हैं। जैसे क्या, पवन इज अमोरल, ही इज आइदर हेल्पिंग अदर्स और हेल्पिंग हिमसेल्फ एट देयर एक्सपेंस, है ना, कि या तो वो हेल्प करता है या नहीं करता, वो उसका कुछ वो कर भी सकता नहीं भी कर सकता, ऐसा वाला है, राइट। इमोरल का मतलब क्या होता है, इमोरल मीन्स बैड, लैकिंग गुड प्रिंसिपल्स, बैड या फिर लैकिंग गुड प्रिंसिपल्स, आपके पास अच्छे प्रिंसिपल्स नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं इमोरल्स। चीटिंग इन एग्जाम्स इज कंसीडर्ड इमोरल बिहेवियर ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, चीटिंग इन एग्जाम्स इज कंसीडर्ड इमोरल बिहेवियर ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ, है ना, कि एग्जाम में चीटिंग करना इमोरल बिहेवियर, अनैतिक बात है भाई, सही चीज नहीं है, उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, इमोरल बोल रहे हैं, क्या, इमोरल बोल रहे हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपने समझा, अमोरल और इमोरल, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का। 11 अमाउंट और नंबर, ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर अमाउंट बोल रहे हैं नंबर बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है, अमाउंट बोल दिया तो क्या गड़बड़ है, तो ध्यान से देखो, अमाउंट इज यूज्ड विथ अनकाउंटेबल एंड अबस्ट्रैक्ट नाउन्स, जो अबस्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल ही होते हैं, वी कैन नॉट काउंट देम, है ना, वी कैन नॉट काउंट, राइट। तो क्या बोल रहा है, अमाउंट किसके साथ यूज होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा या फिर अबस्ट्रैक्ट नाउन के साथ यूज होगा, जैसे क्या, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और अमाउंट ऑफ डर्ट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, जैसे क्या, मनी अनकाउंटेबल नाउन, वर्क अनकाउंटेबल नाउन, हैप्पीनेस अबस्ट्रैक्ट नाउन, और क्या, डर्ट, क्या हो गया भाई, डर्ट भी क्या हो जाएगा भाई आपके लिए, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंपल सी बात है, अमाउंट का यूज करते हैं, अमाउंट विल बी यूज्ड विद द अनकाउंटेबल नाउन। नाउ नंबर, नंबर इज यूज्ड विथ काउंटेबल एंड concrete plural expressions, several people, several attempts, राइट्स, बिल्कुल, जो नंबर होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है भाई, कि हाँ प्लूरल हो गया भाई, ठीक है, जैसे क्या, अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग फॉर द बस, है ना, तो जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करते हैं भाई, नंबर का यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान बात है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम किसका यूज करते हैं भाई, नंबर का यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, एम्यूज्ड बोल रहा है, क्या, एम्यूज्ड, ध्यान से देखो, एम्यूज्ड और दूसरा क्या है, बेम्यूज्ड, दोनों में अंतर है, बिल्कुल है। एम्यूज्ड की मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखो, एम्यूज्ड मतलब बोल रखा है मनोरंजक, एम्यूज्ड इज व्हेन समथिंग इज एंटरटेनिंग, जैसे क्या, आपने सुना होगा एम्यूजमेंट पार्क, आप वाटर पार्क वगैरह गए हो और वहां पे होर्डिंग में लगा हो बड़ा बड़ा, क्या दिखाई देता है भाई, एम्यूजमेंट पार्क, क्यों बोलते हैं भाई उसको एम्यूजमेंट पार्क, सोचा है कभी कि उसको एम्यूजमेंट पार्क क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि एम्यूज से बना है वो, और एम्यूज की मीनिंग क्या होती है भाई, एंटरटेनमेंट टाइप का, है ना, कि आप इंटरटेन करने के लिए गए हो, मजे के लिए गए हो। द चिल्ड्रन वर एम्यूज्ड बाय वॉचिंग द किटेन्स प्ले, किटन बिल्ली के बच्चे, बिल्ली के बच्चों को खेलते हुए देख के जो क्या थे भाई, बच्चे थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, एम्यूज्ड हो गए थे, खुश हो गए थे, उनके लिए मनोरंजन का काम हो गया था, राइट, ठीक है। दूसरा वर्ड है बेम्यूज्ड, बेम्यूज्ड मतलब होता है विचारों में खोया हुआ, बेम्यूज्ड मीन्स बेविल्डर्ड और लॉस्ट इन थॉट, कंफ्यूज्ड वाली, बेविल्डर को आप अगर समझना चाहते हो, बेविल्डर की मीनिंग क्या होती है, तो कंफ्यूजन आप बोल सकते हो, क्या, कंफ्यूजन की, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाना, राइट, जैसे क्या, आयांस वाज बेम्यूज्ड, आयांस जो था वो बेम्यूज्ड हो गया था बाय द अनएक्सपेक्टेड एंडिंग टू द मूवी, कि जिस हिसाब से मूवी क्या हुई थी भाई, एंड हुई थी, उससे वो बच्चा क्या था भाई, आयांस बहुत ज्यादा बेम्यूज्ड हो गया था, बेम्यूज्ड मतलब क्या, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड बोल सकते हैं आप यहाँ पे, आराम से कंफ्यूज्ड बोल सकते हैं, डन है, कंफ्यूज्ड, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 13, 13 बोल रहा है एनी वन और एनी वन, एनी वन और एनी वन, राइट, सो एनी वन, ठीक है, और एनी वन, राइट, सो एनी वन मतलब क्या, एनी वन मीन्स एनी वन पर्सन, है ना, कोई एक आदमी, जैसे क्या 10 आदमी है उसमें से किसी एक के बारे में बात करनी हो तो हम क्या बोलेंगे, एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई भी एक, है ना, ठीक है। चलो उसको बोल दिया, जैसे क्या, एनी वन ऑफ यू मे गो बट नॉट ऑल ऑफ यू, एनी वन ऑफ यू मे गो, आप में से कोई एक जा सकता लेकिन सारे नहीं,
सारे नहीं, बस आप में से कोई एक जा सकता है, उसको बोल दिया हमने एनीवन। ठीक है, एक एनीवन है, एनीवन मीन्स ऑलरेडी, सॉरी एनीबडी, एनी पर्सन एट ऑल, कोई भी है ना। ठीक है, जैसे क्या एनीवन कैन विन अ लॉटरी। अब यहाँ पे भाई यहाँ पे लिमिटेड था 50 लोग, 50 पीपल। अब डिफरेंस समझ लो, 50 पीपल और यहाँ पे क्या है पूरे वर्ल्ड में, या फिर मान लो ये काउंटिंग बढ़ गई, ये काउंटिंग बढ़ गई है ना। ठीक है, ये काउंटिंग बढ़ गई, जैसे क्या लॉटरी है, लॉटरी है तो लॉटरी कंट्री के अंदर लगती है ना लॉटरी वगैरह, कंट्री के अंदर कि भाई कोई भी लॉटरी जीत सकता है, कोई भी जीत सकता है ना। तो एनी वन कैन विन अ लॉटरी, है ना। एनी वन कैन विन अ लॉटरी मतलब कोई भी, वर्ल्ड के अंदर कोई भी, कंट्री के अंदर कोई भी, स्टेट के अंदर कोई भी, तो वहां पे आप एनी वन का यूज करते हो। एनी वन मीन्स कोई भी, एनी वन, राइट। डन है, आसानी से ये बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अर्केन और अर्काइक। द टर्म इज अर्केन और अर्काइक। अर्केन जिसे कुछ ही लोग समझ सकते हैं, अर्केन होता है। अर्केन रेफर्स टू थिंग्स नोन एंड अंडरस्टूड बाय अ फ्यू पीपल। अर्केन क्या होता है भाई, रेफर्स टू थिंग्स नोन एंड अंडरस्टूड बाय अ फ्यू पीपल, जिसको कुछ ही लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग अंडरस्टूड कर पाते हैं, उस चीज को बोलते हैं क्या, अर्केन। क्या बोलेंगे भाई, अर्केन बोलेंगे। अर्काइक क्या होता है, रेफर्स टू थिंग्स वेरी वेरी ओल्ड एंड आउटडेटेड, बहुत पुरानी, है ना। कहते हैं ना अर्काइक बिल्डिंग है ना, जहाँ पे सारी चीजें रखी जाती है, पुरानी चीजें। जैसे क्या, द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कंटेन्स मेनी अर्काइक वर्ड्स, बहुत पुराने पुराने ऑब्सोलीट से वर्ड, आउटडेटेड वर्ड्स, ऑब्सोलीट बोल सकते हो उसको, OBSOLETE, ऑब्सोलीट है ना, पुराना। ठीक है, आउटडेटेड पुराना, ये सारे पुराने के सेंस में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखना, 15 क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है। एज और लाइक, एज और लाइक, एज के तरह जितना, लाइक जैसा समरूप, है ना। एज, एज मतलब के तरह या जितना, जैसे क्या, एज में बी यूज्ड एज अ कंजंक्शन। एज कैसे यूज होता है भाई, कंजंक्शन की तरह यूज होता है। दैट इंट्रोड्यूसेस डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा, कंजंक्शन की तरह यूज होगा। जैसे क्या, जॉर्ज टॉक्स, जॉर्ज बात करता है एज हिज फादर डज, ठीक वैसे ही बात करता है अपने, ठीक वैसे ही बात करता है जैसे उसके पापा। या फिर जॉर्ज बात करता है अपने पापा की तरह, या फिर जॉर्ज अपने पापा की तरह बात करता है। डन। इनफॉर्मली इट में ऑल्सो बी यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन इन कंपैरेटिव कंस्ट्रक्शंस लाइक, है ना, लाइक के सेंस में। जैसे क्या, ही इज एज फॉरगेटफुल एज मी और एज आई एम, है ना। ठीक है ना, वो उतना ही भुलक्कड़ है जितना कि मैं, जितना कि मैं, जितना जैसा। ठीक है, लाइक मी, ही इज लाइक मी, है ना। लाइक इज अ प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन, एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसको नाउन और प्रोनाउन फॉलो करेगा। जैसे क्या, जॉर्ज लुक्स लाइक हिज मदर, अपनी मम्मा की तरह दिखता है वो। जॉर्ज लुक्स लाइक हिज मदर, इसका मतलब सिंपल है कि जॉर्ज किसकी तरह दिखता है, अपनी मदर की तरह दिखता है। इट में ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव मीनिंग इज सिमिलर, है ना। जैसे क्या, लाइक माइंड्स, जैसे जॉर्ज एंड आई हैव लाइक माइंड्स, एक जैसे दिमाग वाले हैं, है ना। 16 एस्थेटिक और एस्थेटिक, दो टर्म है, एक है एस्थेटिक, दूसरा क्या है, एस्थेटिक। एस्थेटिक, पहले एस्थेटिक को समझते हैं। एन एस्थेटिक इज अ पर्सन हु रिनाउंसेस, जो मना कर देता है, ऑल मटेरियल कंफर्ट्स ऑफन फॉर रिलीजियस डिवोशन। एस्थेटिक, ASCETIC, एस्थेटिक, ASCETIC, एन एस्थेटिक पर्सन। कोई अगर एस्थेटिक पर्सन तो वो क्या करता है भाई, जितनी भी वर्ल्डली, जितनी भी फिजिकल, जितने भी मटेरियल चीजें हैं, उनको वो मना कर देता है कि आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस थिंग्स बिकॉज आई एम वेरी एस्थेटिक पर्सन, आई एम वेरी क्या एस्थेटिक पर्सन, और मुझे ऐसी लाइफ चाहिए जो बिल्कुल रिकल्स वाली, है ना, सेंट वाली लाइफ चाहिए, साधु संत वाली लाइफ चाहिए, उसको बोलते हैं एस्थेटिक। जैसे क्या, द यंग मैन लीड्स एन एस्थेटिक लाइफ स्टाइल डिस्पाइट, के बावजूद, हिज पेरेंट्स प्लान्स फॉर हिम, है ना। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे क्या, द यंग मैन लेड एन एस्थेटिक लाइफ स्टाइल विच गेव अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स, है ना। दोनों तरीके से यूज हो रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो रहा है, एस्थेटिक लाइफ नहीं भाई, एडजेक्टिव की तरह ही यूज हो रहा है भाई दोनों जगह। ठीक है, चलो कोई नहीं। अगला क्या है, एस्थेटिक। द टर्म इज व्हाट, एस्थेटिक। एस्थेटिक मतलब क्या होता है भाई, सौंदर्य।
जैसे क्या, एस्थेटिक रेफर्स टू द फिलोसफी ऑफ ब्यूटी और द प्लीजिंग क्वालिटीज ऑफ समथिंग। क्या, ब्यूटी किसकी भाई, फिलोसफी ऑफ ब्यूटी, ठीक है। जैसे क्या, द स्टैचू क्रिएटेड बाय द नोविस वाज लैकिंग इन एस्थेटिक क्वालिटीज, है ना, कि उसके अंदर एस्थेटिक क्वालिटीज की कमी है ना, एस्थेटिक क्वालिटीज की क्या भाई, कमी है, राइट, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एस्क्राइब, किसकी बात कर रहा है भाई, एस्क्राइब। एस्क्राइब क्या होगा, एस्क्राइब कर देना, जोड़ देना। एस्क्राइब मीन्स टू एट्रीब्यूट टू, जैसे क्या, सी एस्क्राइब्ड हर फीलिंग्स ऑफ जेलसी टू इनसिक्योरिटी, है ना, सी एस्क्राइब्ड हर फीलिंग्स, उसके अंदर जो फीलिंग है किस चीज की भाई, जेलसी की, और ठीक है, जेलसी और इनसिक्योरिटी की, उसने उसको एस्क्राइब करा, ठीक है, जोड़ दिया, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब क्या, वर्णन करना, कोई भी चीज को आप एक्सप्लेन करो, डिस्क्राइब करो, राइट। सो डिस्क्राइब मीन्स टू शो व्हाट समथिंग इज बाय ड्राइंग अ पिक्चर विथ वर्ड्स, है ना। डिस्क्राइब इन डिटेल व्हाट द मैन लुक्ड लाइक, है ना। डिस्क्राइब मतलब क्या, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेनेशन देना बेसिकली, है ना, डिस्क्राइब करना, कोई भी चीज को आप डिस्क्राइब कर देते हो, है ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ था। 18 क्या बोल रहा है, एस्पर्सन और डिस्पर्सन, दो वर्ड है भाई, एक है एस्पर्सन, ASPERSION है भाई, एस्पर्सन, और दूसरा क्या है, डिस्पर्सन, DISPERSION है भाई। एस्पर्सन इज स्लैंडर और डैमेजिंग रिमार्क, स्लैंडर, है ना, दो वर्ड होते भाई, उसको भी जरा अंडरस्टूड करना। एक है स्लेंडर, SLENDER, और दूसरा है स्लैंडर, ठीक है। स्लेंडर मतलब क्या होता है, थिन, और स्लेंडर मतलब क्या होता है, ब्लेम टाइप का, या फिर चीड़ बोल सकते हो इसको, चीड़ और या फिर ब्लेम, है ना, किसी को मतलब कास्टिगेट करना, उसको भी स्लैंडर बोलते हैं। मतलब एक होता है हार्श, किसी पे कमेंट करना, उसको भी हम क्या बोलते हैं, स्लैंडर ही बोलेंगे, SLANDER ही बोलेंगे। तो क्या बोल रहा है, एस पर्सन इज स्लैंडर, ब्लेम, है ना, और डैमेजिंग रिमार्क, किसी के ऊपर एक उसके करियर को या फिर उसके पर्सनालिटी को डैमेज करने वाला रिमार्क को हम क्या बोल देते हैं भाई, एस पर्सन बोल देते। जैसे क्या, द कैंपेन वॉज फिल्ड विथ वन एस पर्सन आफ्टर अनदर, जो कैंपेन था, कोई भी कैंपेन हुआ होगा, वो भर गया किसके बाद, एक के बाद एक आरोप से, एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप कलंक से, है ना, कि भैया तुमने ये करा वो करा, है ना, तो सब एक दूसरे को क्या करने लगे भाई, बताने लगे तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी वो गलती है, राइट। ये हो गया एस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है, डिस्पर्सन इज द एक्ट ऑफ स्कैटरिंग, है ना, फैलना, बिखरना, है ना, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्सन। जैसे क्या, द डिस्पर्सन ऑफ सीड्स वाज इरेगुलर बिकॉज ही सोड द सीड्स बाय हैंड, ठीक है, उसने क्या किया भाई, हैंड से सीड को सोड करा, इस वजह से जो डिस्पर्सन था, ठीक है, सीड का, वो क्या था भाई, इरेगुलर था, फैलाव क्या था भाई, बिखेरा गया था, उसको क्या, इरेगुलर तरीके से, कोई प्रॉपर रेगुलरिटी के तरीके से नहीं हुई थी भाई बात। 19 असिस्टेंस और असिस्टेंट्स, ओके, असिस्टेंस बोला है और क्या, असिस्टेंट्स बोला है। तो असिस्टेंस की मीनिंग क्या होगी भाई, असिस्टेंस की मीनिंग होती है इज हेल्प और एड, सपोर्ट बोल सकते हो, ठीक है, सपोर्ट। असिस्टेंट्स की मीनिंग क्या है, हेल्प। जैसे क्या, द नर्सेज असिस्टेड द पेशेंट्स, जो नर्सेज होती हैं वो क्या करते हैं, पेशेंट को असिस्ट करती हैं, राइट। असिस्टेंट्स क्या होता है, असिस्टेंट्स आर मोर देन वन असिस्टेंट अ पर्सन हु गिव्स हेल्प, असिस्टेंट्स आर मोर देन वन असिस्टेंट अ पर्सन हु गिव्स हेल्प। जैसे क्या, द इमरजेंसी रूम असिस्टेंट्स वर रेडी टू हेल्प एनीवन हु केम थ्रू द डोर। असिस्टेंट्स, द इमरजेंसी रूम असिस्टेंट्स वर रेडी टू हेल्प एनीवन हु केम थ्रू द डोर। असिस्टेंट्स आर मोर देन वन असिस्टेंट अ पर्सन हु गिव्स हेल्प, ठीक है। सो असिस्टेंट्स और असिस्टेंट में, ठीक है, आपको समझ में आ गई बातें, डन। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है भाई, एश्योर करना। 20 क्या कह रहा है, एश्योर करना, इंश्योर करना और इंश्योर करना, तीन टर्म है भाई, एश्योर, इंश्योर और इंश्योर। एश्योर मतलब क्या, गारंटी देना। एश्योर मीन्स व्हाट, टू गारंटी, कि किसी भी चीज की आपको गारंटी मिल रही है। जैसे क्या, ही एश्योर्ड हर इट वाज अ क्वालिटी आइटम, क्वालिटी आइटम, उसने एश्योर करा कि एक बिल्कुल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी वाला आइटम है ना। क्वालिटी मतलब क्या, गारंटी लेना। इंश्योर मीन्स टू मेक श्योर बाय डबल चेकिंग, इंश्योर करना कि आपको कोई चीज मिल गई, ठीक है, आपने एक बार देख लिया,
ठीक है। और दोबारा आप उसको बिल्कुल डिटेल में जाकर देख रहे हो क्योंकि डबल चेक करना है आपको, ठीक है। जैसे क्या, द कस्टोडियन इंश्योर्ड द डोर्स टू द स्कूल वर लॉक्ड एट नाइट, डबल चेक किया है ना कि भाई ठीक है ना, लॉक लगाया नहीं है। जैसे क्या, कभी कभी जब अपन घर पे अकेले होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स चले गए कहीं पे, ठीक है, रात हो गई है ना, तो हम क्या जाते हैं भाई, मम्मा बोलती है दरवाजा 2 बार चेक कर लेना तुमने ठीक से बंद करा नहीं करा, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं इंश्योर। क्या बोलेंगे, इंश्योर बोलेंगे, राइट। अगला है इंश्योर। इंश्योर मीन्स टू प्रोवाइड इंश्योरेंस। क्या करना भाई, इंश्योर, इंश्योर करना। इट इज वाइज टू इंश्योर योर हाउस अगेंस्ट फ्लड, फायर और थेफ्ट। हर चीज से क्या करना चाहिए आपको, इंश्योर करना चाहिए, ताकि आपको क्या मिल सके, कंपनसेशन मिल सके, राइट। चलो नेक्स्ट है बी। ए वाली हमने सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स देख लिए हैं, जितने भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे बी के, ए के, वो हमने सारे देख लिए। अब क्या है, बी है। कंफ्यूजिंग वर्ड्स ही देख रहे हैं भाई अपन। देखो कंफ्यूजिंग वर्ड्स लिखा हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो अब इस चीज को लेके, है ना। चलो बी से जो स्टार्ट होंगे, बैड और बैडली, 2 टर्म है भाई, बैड है और बैडली है। एक टर्म है बैड। बैड मतलब क्या, बुरा, और बैडली मतलब क्या, बुरी तरह से, ठीक है। बैड इज एन एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर वर्ब्स लाइक एम, फील, is, seem and become, ठीक है। they felt bad, using badly here would mean that their skill at feeling is poor, है ना, ठीक है। bad क्या है, एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल, he is bad, I am bad, है ना। badly क्या है, badly is an adverb used after other verbs, verb से पहले आता है भाई badly, ठीक है। जैसे क्या, they played badly, उन्होंने बहुत खराब खेला। उन्होंने कैसा खेला भाई, उन्होंने बहुत खराब, बहुत गंदा खेला, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या, badly। बैडली कैन ऑल्सो मीन ग्रेटली। बैडली का दूसरा मतलब क्या हो सकता है भाई, ग्रेटली। दे नीडेड फूड बैडली, है ना, बैडली, है ना। जैसे क्या बोलते हो ना, आई एम मिसिंग यू बैडली। बैडली मतलब बुरी तरीके से, मतलब बिल्कुल एक बहुत ज्यादा वाला, है ना। ग्रेटली का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है, बहुत ज्यादा के सेंस में आप यहाँ पे बैडली का यूज करो। जैसे क्या, 2 तरीके के बैडली यूज करो। बैडली मतलब क्या, कि दे प्लेड बैडली, खराब खेला, खराब के सेंस में यहाँ पे मार्क कर दोगे, खराब के सेंस में। और यहां अगर मैंने बोला दे नीडेड फूड बैडली, बैडली मतलब क्या, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा, ठीक है। आई एम मिसिंग, आई मिस यू बैडली, ठीक है, आई मिस यू बैडली, राइट। तो वहां पे भी आप वो चीज देख पाते हो, समझ पाते हो, राइट। डन। नो क्वेश्चन नंबर 22, बेयर और बियर। बेयर, बेयर मतलब क्या होता है, नग्न, ठीक है, बेयर फुटेड बोलते हैं ना। और बियर क्या होता है, नेकेड। बियर मतलब क्या होता है, भालू। बेयर मतलब क्या, नेकेड, नंगा, है ना। वॉकिंग इन द ग्रास विथ बेयर फिट इज रिफ्रेशिंग, जो आपके मूड को ठीक कर देता है। घास पे आप चलो नंगे पैर तो आपका दिमाग ठीक हो जाता है ना, सुबह सुबह आप घास पे चलो तो बिल्कुल आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। वही चीज बोल रहा है बेयर। बेयर मीन्स नेकेड। बेयर इज द एनिमल एंड ऑल्सो मीन्स टू कैरी। बेयर मतलब भालू होता है, ये पता है। दूसरा मतलब जो हमारे काम का है वो है क्या, कैरी करना। बियर करना, सहना, कैरी करना, अपने दिमाग में लेके चलना, है ना, ठीक है। जैसे क्या, राम मस्ट बियर, राम मस्ट बियर द बर्डन ऑफ फ्लंकिंग मैथ ट्वाइस, है ना, तो वो दिमाग में उससे चल रहा होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23, बाजार और बिजारे, 2 टर्म है भाई, एक है बाजार, दूसरा क्या है, बिजारे। बाजार इज एन एग्जीबिशन, बाजार क्या है, एग्जीबिशन है, मार्केट है, फेयर है, बाजार, ठीक है। बाजार इन एज एग्जीबिशन, मार्केट और फेयर। द सैटरडे मॉर्निंग बाजार इज वर्थ सीइंग इवन इफ यू बाई नथिंग, है ना, वर्थ सीइंग है मतलब जाके देख सकते हो आप मॉर्निंग में मार्केट को, बाजार को, ठीक है, वो बोल रहा है। बिजारे क्या है, बिजारे मीन्स वियर्ड एंड अनवर्डली। बिजारे मीन्स स्ट्रेंज बोल सकते हो, स्ट्रेंज, है ना, STRANG, स्ट्रेंज। दूसरा आप एलियन भी बोल सकते हो। और एक वर्ड है क्या, फॉरेन, ये भी यूज कर सकते हो, किसके लिए, बिजारे के लिए। और यहाँ पे अनवर्डली लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, अनवर्डली लिखा हुआ है। अनवर्डली का मतलब क्या, इस दुनिया की है ही नहीं वो, है ना, एक सॉन्ग है ना, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, तो वैसे बिजारे का मतलब ही होता है। तो बैरी टोल्ड अस, बैरी ने हमसे कहा, अ बिजारे स्टोरी लास्ट नाइट, बिल्कुल ऐसी स्टोरी जिसपे भरोसा ना किया जा सके, ठीक है। एक ऐसी स्टोरी जो दूसरी दुनिया की थी, एक ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल काफी स्ट्रेंज थी, ठीक है, ऐसी स्टोरी उसने हमें सुनाई, बिजारे सुनाई, ठीक है। 24, बाई मंथली, हर 2 माह पर। बाई मंथली की मीनिंग क्या होगी भी, हर 2 माह पर। और सेमी मंथली मतलब 1 माह में 2 बार। बाई मंथली देखो जरा, मीन्स एवरी 2 मंथ्स, बाई मंथली हर 2 महीने पे। जैसे जनवरी फरवरी, जनवरी में लिया, फिर फरवरी मार्च के बाद लेंगे, ठीक है, हर 2 महीने पे। वी ऑर्डर फ्रॉम द को ऑप बाई मंथली, है ना, को ऑप हमने क्या किया भाई, बाई मंथली हमने ऑर्डर करा हुआ है,
राइट, ठीक है। सेमी मंथली मीन्स ट्वाइस अ मंथ, बाई वीकली है ना, वीकली बोल सकते हो या फिर ट्वाइस अ मंथ, मंथ में 2 बार, मंथ में 2 बार कोई भी चीज आप मंगाते हो उसको आप क्या बोलते हो, सेमी मंथली बोलते हो। जैसे क्या, वी हैव आवर हाउस क्लीन्ड सेमी मंथली, कि हम 2 बार महीने में 2 बार अपने हाउस को, घर को क्या करते हैं भाई, क्लीन करते हैं, राइट। 25, ब्लिथ और लिथ, LITHE लिथ, और ब्लिथ BLITHE ब्लिथ, है ना, 2 टर्म है। ब्लिथ क्या कह रहा है, ब्लिथ कह रहा है एन एडजेक्टिव, ब्लिथ इज एन एडजेक्टिव मीन्स लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री, ब्लिथ इज एन एडजेक्टिव मीन्स लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री। अ ब्लिथ मूड overcomes us in the spring, a blith mood overcomes us in the spring, blith है ना, an adjective, ठीक है। lith क्या होता है, is also an adjective, lith भी क्या है, adjective, but it means flexible, graceful and supple, है ना। blith मतलब क्या, light and बिल्कुल बिल्कुल केयरलेस तरीके से, ठीक है। और लिथ मतलब क्या, फ्लेक्सिबल, ग्रेसफुल और सप्पल। जैसे क्या, द लिथ मूवमेंट्स ऑफ द योगा इंस्ट्रक्टर इम्प्रेस्ड अस ऑल, जो लिथ मूवमेंट्स है उसका काफी फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स, योग करने के बाद से आपकी बॉडी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि जो बॉडी फ्लेक्सिबल थी वो देख के सभी इंप्रेस हो गए थे। 26 बोल रहा है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ, बिलीफ मतलब क्या, विश्वास या आस्था, और बिलीव है विश्वास करना, है ना। तो बिलीफ इज अ नाउन, बिल्कुल सिंपल। और ही हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, कि भाई उसके अंदर क्या है भाई, हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स, स्ट्रॉन्ग बिलीफ से पहले आगे रखा है स्ट्रॉन्ग, मतलब एडजेक्टिव है, और बिलीफ्स क्या है, अपने आप में नाउन है, ठीक है। और बिलीव क्या होगा, बिलीव वर्ब होगा, बिल्कुल सिंपल है, सी बिलीव सी कैन डू एनीथिंग, तो बिलीव्स यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे नाउन है, सिंपल है बिलीफ और बिलीव। नाउ वेल डिस्कस ऑप्शन, सॉरी, सी लेटर से जो स्टार्ट होंगे भाई कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो लेटर सी से स्टार्ट होंगे कंफ्यूजिंग वर्ड, उनकी बात कर लेते हैं आराम से आहिस्ता। 27 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 27, सेंसर करना और सेंस्योर करना, ठीक है। 3 अलग अलग वर्ड है भाई। पहला क्या है, सेंसर करना, सेंसर इज टू प्रोहिबिट फ्री एक्सप्रेशन, है ना, सेंसर इज टू प्रोहिबिट फ्री एक्सप्रेशन, कि आप सेंसर कर दिया गया आपको कि अब आप बोल नहीं सकते हो, आप अपनी बातों को बिल्कुल फ्रीली नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को कह नहीं सकते हो, किसी टॉपिक पे बोल नहीं सकते हो, मतलब आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना उसको छीन ली गई, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंसर करना। जैसे क्या, द बोर्ड डिसाइडेड टू सेंसर ऑल द ऑब्जेक्शनल सीन्स इन द मूवी, कहते हो ना भाई, सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है वहां पर, ठीक है, सेंसर बोर्ड बैठा हुआ क्या कर देगा भाई, मूवी को सेंसर करने के लिए, तो भाई सीन वगैरह कट कर रहा होता सेंसर बोर्ड, है ना, ठीक है। दूसरा सेंसर क्या है, अ सेंसर इज समथिंग दैट इंटरप्रेट्स स्टिमुलेशंस, है ना, क्या करता है भाई, स्टिमुलेशन को इंटरप्रेट करता है, रोकने का या फिर उसको ऊपर नीचे करने का काम करता है। जैसे क्या, द लो ऑयल सेंसर लिट अप इंडिकेटिंग अ लैक ऑफ ऑयल विद इन द इंजन, ठीक है ना, इंजन में किसी कमी हो गई भाई, ऑयल की कमी है, और ये कौन बता रहा है, वो सेंसर बता रहा है कि भाई यहाँ की कमी हो गई है, वहाँ ज़्यादा हो गया है, ऐसा कुछ, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, सेंस्योर, सेंस्योर की मीनिंग क्या है भाई, इज रिबूक, हार्श और क्रिटिसिज्म, कि कोई क्या है बहुत बुरी तरीके से किसी को बुरा भला बोल रहा है, किसी को क्रिटिसाइज कर रहा है, किसी के बारे में बहुत ही गंदा बकवास किया जा रहा है, ठीक है, उस कहाँ पे वहाँ पे क्या बोलते हो, सेंस्योर बोलते हो। जैसे क्या, ही वॉज सीवियरली सेंसर्ड फॉर पुटिंग द फ्रॉग इन द वाटर कूलर, वाटर कूलर में जब उसने क्या डाल दिया भाई, फ्रॉग डाल दिया, मेंढक जाल डाल दिया, तो उसको बहुत बुरी तरीके से क्या किया भाई, क्रिटिसाइज किया गया, राइट। नाउ 28, क्लाइमैटिक, क्लाइमैक्टिक बोल रहा है, क्लाइमैक्टिक, ठीक है। क्लाइमैक्टिक की बात कह रहा है, चोटी या चरम, और क्लाइमैटिक जलवायु से संबंधित, है ना, क्लाइमैक्टिक। सो क्लाइमैक्टिक रेफर्स टू द पीक, है ना, क्लाइमैक्टिक किससे है भाई, पीक से, पीक कह सकते हो, क्रेस्ट कह सकते हो, क्या क्रेस्ट कह सकते हो, जेनिथ कह सकते हो, ये वर्ड भी तो बोल सकते हैं, जेनिथ और क्या, जेनिथ और क्रेस्ट, ठीक है, क्लाइमैक्टिक के लिए। जैसे क्या, द पुलिस रीच्ड राइट एट द क्लाइमैक्टिक मोमेंट ऑफ द मूवी, मूवी के बिल्कुल क्लाइमैक्टिक मोमेंट पे, बिल्कुल एकदम राइज आ गया था मूवी पे, तब उसके बीच में पुलिस पहुंच गई, है ना, उसको बोलते क्या, क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैक्टिक बोल रहे हैं ना, क्लाइमैक्टिक, है, ठीक है। दूसरा है क्लाइमेट जानते ही हो, क्लाइमेटिक रेफर टू द क्लाइमेट एंड वेदर, जो वेदर और क्लाइमेट को रेफर करे। लंदन इज नोन फॉर इट्स सडन क्लाइमेटिक चेंज, कि भाई अचानक से वहां मौसम कब बदल जाए लंदन का कुछ भरोसा नहीं है भाई, ठीक है, वही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे। 29 बोल रहा है कोलाबोरेट करना या क्या, कोरोबोरेट करना, कोलैबोरेट और कोरोबोरेट, क्या, कोलाबोरेट मीन्स
टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना, कोलैबोरेट मीन्स टू वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना, जैसे क्या कोलैबोरेट विद द पीपल ऑन योर टीम, है ना, एक साथ काम करके मिलके एक साथ काम करना, उसको बोलते हैं क्या, कोलैबोरेट करना। दूसरा क्या है, कोरोबोरेट, कोरोबोरेट क्या है भाई, टू सपोर्ट विथ एविडेंस और प्रूफ ट्रू, है ना, क्या एक किसी एविडेंस के साथ किसी को सपोर्ट करना, उसको बोलते हैं कोरोबोरेट, जैसे क्या द टेस्टिमनी वाज कोरोबोरेटेड विथ एविडेंस ऑफ हिज इनोसेंस, राइट, बिल्कुल सिंपल है भाई, द टर्म इज व्हाट, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट, राइट, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू सप्लीमेंट और मेक कंप्लीट, है ना, किसी चीज में कुछ ऐड करना, कॉम्प्लीमेंट करना, है ना, COMPLEMENT, ठीक है, या फिर कुछ ऐड करना। देयर टू पर्सनालिटीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, है ना, जो दो पर्सनालिटीज हैं एक दूसरे में चार चांद लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर का मतलब क्या हो गया भाई, एक दूसरे में चार चांद लगाते हैं, देयर टू पर्सनालिटीज, है ना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वहां पे दो पर्सनालिटीज हैं जो एक दूसरे में क्या कर रहे हैं भाई, चार चांद लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या, टू कॉम्प्लीमेंट्स। दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू प्रेज और कॉन्ग्रेचुलेट, जैसे क्या आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, है ना, क्या मिला भाई, कॉम्प्लीमेंट मिला, क्या सी रिसीव्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑन हर सेंस ऑफ फैशन, कि उसको काफी बेहतर सेंस है भाई फैशन का, उसके लिए उसको क्या मिला भाई, कॉम्प्लीमेंट दिया गया। डन। 31 कंपोज करना या कंप्राइज करना, कंपोज करना रचना करना या फिर कंप्राइज करना, मतलब क्या, से मिलकर बनना, कंप्राइज, ओके। कंपोज, कंपोजर कहते हैं भाई, कंपोजर कौन है, इस सॉन्ग का कंपोजर कौन है, ठीक है, तो म्यूजिक कंपोजर बोलते हो ना, तो कंपोज मतलब क्या होता है, टू मेकअप, बनाना, क्रिएट करना, है ना, एंड इज ऑफन यूज्ड इन द पैसिव वॉइस, इंपॉर्टेंट है भाई, कंपोज किस में होगा भाई, पैसिव वॉइस में यूज किया जाएगा, मोस्टली किस में यूज किया जाता है, पैसिव वॉइस में, जैसे क्या द क्लास एट पिनाकल इज कंपोज्ड ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स इन इंडिया, है ना, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के मतलब जो क्लास लगती है पिनाकल के अंदर, ठीक है, अलग अलग स्टेट, इंडिया के अलग अलग स्टेट से वो स्टूडेंट कंपोज किए जाते हैं, रचना की जाती है, राइट। अगला क्या है, कंप्राइज मीन्स हैव, कंसिस्ट ऑफ और आर इंक्लूड, है ना, कंप्राइज मीन्स हैव, कंसिस्ट ऑफ और इंक्लूड, राइट। स्टूडेंट्स ऑफ सेवरल नेशनलिस्ट कंप्राइज द क्लास, स्टूडेंट्स ऑफ सेवरल नेशनलिस्ट कंप्राइज द क्लास, है ना, मतलब क्या कोई चीज इंक्लूड करना, कंसिस्ट करने को कंप्राइज बोलते हो, क्या करने को, कंसिस्ट करने को कंप्राइज बोलते हो, जैसे क्या अ रूल टू रिमेंबर वुड बी दैट द होल कंप्राइजेज its parts and the parts compose the whole, right, ठीक है, चलो 32 कह रहा है कॉन्करेंट, क्या बोल रहा है भाई, कॉन्करेंट, और दूसरा क्या बोल रहा है, कंजिक्यूटिव। पहला क्या है, कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट मतलब क्या, समवर्ती, कंजिक्यूटिव क्या है, लगातार, है ना। चलो कॉन्करेंट की बात देखो, कॉन्करेंट मीन्स साइमल्टेनियस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम एज समथिंग एल्स, है ना, कॉन्करेंट मतलब एक टाइम पे जो चीजें हो रही हैं, है ना, उसको बोल रहे हैं कॉन्करेंट। कॉन्करेंट इलेक्शन रैलीज इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, एक साथ 3 अलग अलग स्टेट में क्या है, कॉन्करेंट मतलब क्या है, इलेक्शन रैलीज हैं, एक साथ 3 अलग अलग स्टेट में रैली चल रही है, किसके लिए भाई, इलेक्शन के लिए। दूसरा क्या है, कंजिक्यूटिव मीन्स सक्सेसिव और वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, लगातार, एक के बाद एक, लगातार, उसको बोलते हैं क्या, कंजिक्यूटिव, है ना। द स्टेट हैड 3 कंजिक्यूटिव फ्लड्स दैट मंथ, है ना, एक के बाद एक लगातार वहां पे फ्लड आए, है ना, उसको बोल रहा है यहाँ पे कंजिक्यूटिव, लगातार। देन क्वेश्चन नंबर 33 कन्नोट करना, क्या करना भाई, कन्नोट करना, कन्नोट की मीनिंग क्या होगी, निहितार्थ, है ना, कन्नोट निहितार्थ, डिनोट मतलब विशिष्ट रूप से संकेत देना, निरूपित करना, कन्नोट, CONNOTE, कन्नोट निहितार्थ और डिनोट, ठीक है। चलो कन्नोट मीन्स टू इम्प्लाई और सजेस्ट, क्या करना भाई, ठीक है, किसी चीज को इम्प्लाई करना, सजेस्ट करना, ठीक है, जैसे क्या आवर बॉडी लैंग्वेज कन्नोट्स हाउ वी फील इवन इफ वी डोंट से अ वर्ड, हमारी बॉडी लैंग्वेज पहले ही बता देती है कि हम कैसा फील करते हैं हमारे बिना कुछ कहे, उसको बोलते हैं कन्नोट करना, राइट। डिनोट मीन्स टू इंडिकेट और स्पेसिफिकली टू मीन, कि आपने कोई चीज डिनोट की, जैसे क्या जो रेड लाइट है वो डिनोट कर देता है कि अब सभी को भैया रुक जाओ तुम लोग, है ना, तो भैया अब रोड पार नहीं करना है, रुकना है, तो वो डिनोट करता है, कन्नोट नहीं करता है, ठीक है। चलो 34 कंसाइंस और कॉन्सियस, 2 वर्ड है भाई, कंसाइंस है और कॉन्सियस है, एक है चेतना एक है सचेत। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, कंसाइंस इज द फीलिंग और नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कंसाइंस कि भाई ये काम करना सही है या गलत है, ये आपको अंदर से फील हो जाता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, उसको बोलते हैं कंसाइंस। जैसे क्या
माई कंसाइंस वुड नॉट अलाउ मी टू compete with someone so much weaker than me. जो मुझसे ज़्यादा वीक है उससे मेरा कंपटीशन, मेरा कंसाइंस इसके लिए अलाउ नहीं करता है, मेरी चेतना, मेरी आत्मा इसके लिए अलाउ नहीं करती है, कंसाइंस बोलेंगे। कॉन्शियस रेफर्स टू बीइंग अवेक एंड अवेयर, है ना। कॉन्शियस रेफर्स टू बीइंग अवेक एंड अवेयर। द ड्राइवर वाज स्टिल कॉन्शियस, है ना। का अलर्ट बोल सकते हो, कॉन्शियस को क्या बोल सकते हो, अलर्ट बोल सकते हो यहाँ पे, है ना। केयरफुल बोल सकते हो, ठीक है। जो ड्राइवर था वो क्या था, कॉन्शियस था आफ्टर द एक्सीडेंट एंड ही गेव द डिटेल्स टू द पुलिस। एक्सीडेंट के बाद अभी भी वो क्या था, कॉन्शियस था और सारी डिटेल्स ने पुलिस को दी। क्वेश्चन नंबर 35, कॉन्टिन्यूअल और कंटिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअल क्या है, बीच में ब्रेक लेकर दोहराना, और कॉन्टिन्यूअस है बिना रुके लगातार बोलते जाना या फिर जो काम कर रहे हो वो करते जाना। कॉन्टिन्यूअल मीन्स रिपीटेड विथ ब्रेक्स इन बिटवीन, कि भाई आप बात जो कह रहे हो उसको बीच बीच में ब्रेक लेकर रिपीट करते जा रहे हो, उसको बोल रहे क्या, कॉन्टिन्यूअल। वी नीड कॉन्टिन्यूअल रेन थ्रू आउट द समर फॉर क्रॉप्स टू ग्रो। वी नीड, हमें जरूरत है कॉन्टिन्यूअल रेन थ्रू आउट द समर, पूरे गर्मी में कॉन्टिन्यूअल रेन की जरूरत है। मतलब क्या, आज बारिश आ गई, कल रुक गई, परसों बारिश आ गई, फिर रुक गई, फिर नरसों बारिश आ गई, फिर रुक गई, फिर उस तरसों बारिश आ गई, रुक गई, उसको बोलते क्या, कॉन्टिन्यूअल, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग क्या होती है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। कॉन्टिन्यूअस की मीनिंग क्या है, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। जैसे क्या, द कॉन्टिन्यूअस ड्रमिंग ऑफ द ड्रम ड्यूरिंग द परेड डिस्टर्ब द पीस ऑफ द नेबरहुड। लगातार जो ड्रम बजा रहे थे उसकी वजह से क्या होगा, परेड में जो ड्रम बजा रहे थे उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हो गया, यही बताना चाह रहा है। 36 क्या कह रहा है, कन्विंस और परसुएट करना। कन्विंस करना या फिर परसुएट करना। कन्विंस की मीनिंग क्या होती है, विश्वास दिलाना। परसुएट मतलब क्या, बहलाना फुसलाना। कन्विंस अस टू कॉज अनदर टू फील श्योर टू और बिलीव समथिंग टू बी ट्रू। कन्विंस मतलब क्या, कहते हैं भाई हम उसको कन्विंस कर लो, उसको भरोसा दिला लो कि सारी चीजें ठीक है, कन्विंस कर लो, राइट। वेल दिस बुक ग्रीन पास्चर हैज कन्विंस्ड मी दैट एलियंस डू एग्जिस्ट। जो बुक है उसने मुझे क्या करा भाई, उसने मुझे कन्विंस करा है कि भाई एलियन क्या होते हैं, भाई होते हैं, सच में होते हैं, ठीक है, ये बात बोल रहा है। परसुएट करना मतलब क्या, किसी से कुछ ऐसे बात करना कि भाई वो उसको अपनी बातों में ले लेना, उसको कहते हैं भाई परसुएट करना। जैसे क्या, माई फादर परसुएटेड मी टू हेल्प हिम वॉश हिज कार। मेरे पापा ने मुझे परसुएट कर लिया कि भैया शाम को तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे, तो मैं उनकी हेल्प करने चला गया कार वॉश करने में। 37, कॉप्स और कोर और कॉप्स, है ना, तीन वर्ड है भाई, कॉप्स। तो सबसे पहले कॉप्स को देखते हैं। कॉप्स या कॉप्स प्रोनाउंस्ड कोर इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल डेडिकेटेड टू अ सिंगल गोल। कॉप्स का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सभी लोग एक पर्टिकुलर गोल के लिए क्या हो, बिल्कुल डेडिकेटेड हो, लगातार उसी गोल पे काम कर रहे हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉप्स बोलेंगे। जैसे क्या, लूसी ज्वाइंड द पीस कॉप्स आफ्टर कॉलेज। कॉलेज के बाद से उसने क्या ज्वाइन किया, पीस कॉप्स ज्वाइन किया, राइट। अ कोर इज द सेंटर ऑफ अ फ्रूट कंटेनिंग सीड्स। कोर क्या होता है भाई, बिल्कुल जो सीड होता है ना, जैसे क्या अर्थ का भी कोर हम बोलते हैं ना, सेम वैसे ही। जैसे क्या, माई डॉग इट्स द एप्पल कोर अलोंग विद द सीड्स, है ना। कोर जो होता है ना भाई, एप्पल में बीच में जहाँ पे सीड होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोर। कॉप्स क्या होता है, कॉप्स डेड बॉडी होते हैं भाई। जैसे क्या, द कॉप्स ऑफ डैनिश डॉग वाज लविंगली लेड टू रेस्ट इन द बैकयार्ड, है ना। कॉप्स मतलब बेसिकली डिसीज्ड पर्सन, डेड बॉडी। 38 बोल रहा है क्या, करेस्पॉन्डेंस। किसकी बात कर रहा है भाई, करेस्पॉन्डेंस की बात कर रहा है, करेस्पॉन्डेंस। और दूसरा क्या है, करेस्पॉन्डेंट्स। करेस्पॉन्डेंस पत्राचार, और दूसरा बोल रहा है करेस्पॉन्डेंट्स, करेस्पॉन्डेंस पत्राचार। करेस्पॉन्डेंस इज agreement or written communication such as letters or news articles. Rajiv and Ranjan continued their correspondence for years. Correspondence की मीनिंग क्या है भाई, एक दूसरे को खत भेजना, लेटर भेजना, और क्या एक दूसरे के साथ क्या रहना भाई, कांटेक्ट में रहना, उसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। दूसरा क्या बोल रहा है, करेस्पॉन्डेंट्स, है ना। करेस्पॉन्डेंट्स क्या होता है, और दोज हु राइट दिस कम्युनिकेशंस, उनको बोलते हैं, जो लोग पत्र लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डेंट्स बोलते हैं। और जो पत्र होता है उसको बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। उस प्रोसेस को लगातार कंटिन्यू करना करेस्पॉन्डेंस कहलाता है। जैसे क्या, Nilesh has lived abroad as a news correspondent for several years, right? Now 39, काउंसिल, काउंसिल और काउंसल, काउंसल, है ना। चलो क्या है भाई,
काउंसिल कह रहा है अ ग्रुप ऑफ पीपल कॉल टुगेदर टू मीट एन इशू, है ना, मीट ऑन एन इशू। जैसे क्या, द स्कूल बोर्ड काउंसिल मीट्स एवरी थर्सडे इवनिंग। काउंसिल बोर्ड ऑफ मेंबर्स, है ना, काउंसिल जो बोर्ड है वो हर थर्सडे या थर्सडे क्या करता है भाई, मिलता है ना, ठीक है। काउंसिल इज एडवाइस, काउंसिल करना, एडवाइस करना किसी को। आई ऑलवेज गो टू चैंडर फॉर काउंसिल ऑन द टफ डिसीजंस इन माई लाइफ। दूसरा है काउंसिल, काउंसिल इज अ डिप्लोमैट अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स एंड कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द वन कंट्री इन अनदर। काउंसिल, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, काउंसिल बोलते हैं, जो दूसरी कंट्री में अपॉइंट किया जाता है क्या करने के लिए भाई, अब अपनी कंट्री के लोग अगर वहां पर, जैसे इंडिया के लोग यूएसए में हैं, तो यूएसए में इंडिया का काउंसिल होगा जो उनके हक की बात करता होगा, राइट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ यू नीड हेल्प स्टार्टिंग अ बिजनेस इन फ्रांस, टॉक टू द यूएस काउंसिल इन पेरिस, पेरिस में बात कर लो यूएस काउंसिल से। 40 क्रेडिबल और क्रेडिटेबल। क्रेडिबल क्या बोल रहा है भाई, क्रेडिबल मीन्स बिलीवेबल और रिलायबल, जिसपे आप भरोसा कर सको। देयर इज नो क्रेडिबल एविडेंस दैट इट वाज आई हु ब्रोक द लैंप। कोई भी आपके पास ऐसा एविडेंस नहीं है जिसपे आप भरोसा कर सको कि मैं ही था जिसने क्या करा भाई, लैंप तोड़ा था, ठीक है। और क्रेडिटेबल मीन्स वर्दी ऑफ प्रेज और रिस्पेक्ट। क्रेडिटेबल जिसको क्रेडिट दिया जा सके, क्रेडिटेबल ऐसा पर्सन जिसको क्रेडिट दिया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटेबल बोलते हैं। आई कुड नॉट हैव ब्रोकन द लैम्प बिकॉज आई हैव अ क्रेडिटेबल एलिबी, राइट। चलो 41 क्या कह रहा है, क्या कस्टम और कस्टम और कॉस्ट्यूम। कस्टम और कॉस्ट्यूम दो वर्ड है भाई। कस्टम क्या कह रहा है भाई, अ कस्टम इज अ कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन है। इट इज अ कस्टम इन जापान टू रिमूव योर शूज व्हेन एंटरिंग अ होम। भाई कल्चर है, ठीक है, कस्टम रिवाज है, ट्रेडिशन है कि अगर आपको घर में जाना है तो आप अपने शूज बाहर निकालो, दिस इज द कल्चर, है ना, अपने यहाँ भी है। और कॉस्ट्यूम मतलब क्या होता है, वस्त्र। अ कॉस्ट्यूम इज द आउटफिट वर्न टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर टाइम, इवेंट और कल्चर। कॉस्ट्यूम कि आपको किसी पर्टिकुलर, जैसे आप शादी में जा रहे हो तो उसके लिए कॉस्ट्यूम अलग है, ठीक है। आप किसी के मैयत पे जा रहे हो तो उसके लिए कॉस्ट्यूम अलग है। आप फेयर में जा रहे हो, ठीक है, किसी पार्टी में जा रहे हो तो कॉस्ट्यूम अलग है, तो उसी को बोलना है कॉस्ट्यूम, है ना। व्हाट इज योर कॉस्ट्यूम फॉर फैंसी ड्रेस गोइंग टू बी, है ना, जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है उसमें तुम्हारा कॉस्ट्यूम क्या होने वाला है। कंजीनियल और कंजेनियल, कंजीनियल और कंजेनिटल तो है भाई, कंजीनियल है और कंजेनिटल है, ठीक है, दो वर्ड है। कंजीनियल क्या कह रहा है, कंजीनियल डिस्क्राइब्स समथिंग लाइकेबल सुटेबल टू टेस्ट। कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसके लिए आप क्या लगा रहे हो, कंजीनियल वर्ड यूज करो। कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो कंजीनियल वर्ड आप यूज करो, बिल्कुल सिंपल। दे इंजॉय द कंजीनियल सराउंडिंग्स, है ना। फ्रेंडली बोल सकते हो, कंजीनियल को आप फ्रेंडली भी बोल सकते हो, ठीक है। इन देयर होम फ्रेंडली भी बोल सकते हो कंजीनियल को, बिल्कुल सिंपल वे में। और कंजेनिटल क्या होता है भाई, रेफर्स टू अ कंडीशन प्रेजेंट एट बर्थ बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की वजह से जो चीज़ आपके अंदर है उसको बोलते हो कंजेनिटल। द चाइल्ड हैज अ कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, है ना, कि भाई जन्मजात है, इनबॉर्न है उसके में, राइट, ठीक है। चलो अब बात करेंगे लेटर डी के बारे में। लेटर डी क्या कह रहा है, ठीक है, लेटर डी से क्या क्या आपके कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। 43 डाइवर्स, डाइवर्स और डाइवर्स, डाइवर्स और डाइवर्स। डाइवर्स बोल रहा है क्या, डाइवर्स मीन्स सेवरल, कई, और डाइवर्स मतलब क्या, विविध, मेनी। यू कैन टेक दैट स्टेटमेंट इन डाइवर्स वेज, है ना, यू कैन टेक दैट स्टेटमेंट इन डाइवर्स वेज, ठीक है। डाइवर्स वेज में आप उस स्टेटमेंट को सेवरल वेज में मेनी बोल सकते हो, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हो, मेनी बोल सकते हो, ठीक है। चलो एक है डाइवर्स मीन्स डिफरेंट और वैरिड, अलग अलग, है ना, डाइवर्स अलग अलग, DIVERES, डाइवर्स अलग अलग बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ, देयर आर मेनी डाइवर्स कल्चर्स इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया, डाइवर्स बोल दिया। नाउ 44 डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, दो वर्ड है भाई, डिसइंटरेस्टेड है और अनइंटरेस्टेड है। डिसइंटरेस्टेड इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स अनबायस्ड और इम्पार्शियल। डिसइंटरेस्टेड क्या, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब क्या है भाई, अनबायस्ड या फिर क्या, इम्पार्शियल। भाई वो इंटरेस्टेड नहीं है, तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेगा भाई, वो बिल्कुल क्या मतलब बायस, बायस होके नहीं भाई, अनबायस्ड होके अपना डिसीजन देगा। सिंस सी हैड नथिंग टू डू विद द हाउस, सी वाज अ डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन द मैटर। उसको कुछ लेना देना नहीं था, घर रहे घर जाए कुछ मतलब नहीं था,
ठीक है, तो वो डिसइंटरेस्टेड थी। अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? अनइंटरेस्टेड मीन्स नॉट इंटरेस्टेड, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो, जिसके में कोई इंटरेस्ट ना हो। अनीता वॉज जस्ट अनइंटरेस्टेड इन द ऑफर, है ना, जो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो, ठीक है, कि भैया हमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे वाला, ठीक है। नाउ ई लेटर की बात कर लें। ई लेटर क्या कह रहा है भाई? ई लेटर से क्या है, चलो 45 ईच अदर, द टर्म इज व्हाट? ईच अदर। ईच अदर क्या कह रहा है? एक दूसरा, केवल दो के संदर्भ में, वन अनादर, ठीक है, एक दूसरा या दो से अधिक के संदर्भ में, ईच अदर, ठीक है, और वन अनादर, दो दो वर्ड है भाई। ईच अदर, यूज ईच अदर व्हेन ओनली टू ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व, जब दो के बारे में सिर्फ बात हो, ठीक है, दो के बारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखानी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लो, या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप कह लो। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कह लो या फिर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स कह लो, ठीक है। तो वहां पे हम ईच अदर का यूज करते हैं। किसका? ईच अदर का यूज करते हैं जब दो के बीच में दिखाना हो, दो के बीच में। द ट्विंस लव ईच अदर, द ट्विंस लव ईच अदर, ठीक है। वही क्या कह रहा है? वन अनदर कब यूज करेंगे भाई? वही रिलेशनशिप जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, जब दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट कह लो, दो से ज्यादा पर्सन कह लो, उनके बीच में। जैसे क्या? द ट्रिपलेट्स ऑल लव वन अनदर, वो ट्रिपलेट्स हैं, ठीक है, और सब एक दूसरे को क्या करते हैं भाई? जो होता है ना भाई, ट्रिपलिंग पैदा हो गया, ट्रिपलिंग ट्रिपलेट्स पैदा हो गए हैं, ठीक है, जुड़वा नहीं तिड़ुआ पैदा हो गए हैं। तो तिड़ुआ पैदा हो गया तो तीनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये वाली बात। क्वेश्चन नंबर 46, ईच। ईच की बात कर रहे हैं भाई। ईच कह रहा है क्या? ईच समूह में प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से और एवरी समूह में सभी सामूहिक रूप से। ईच, ईच, दीज आर सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यूज देम विथ अ सिंगुलर वर्ब, ईच रेफर्स टू अ सिंगल इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। एक की बात करेगा। ईच किसकी बात करेगा भाई? एक की बात करेगा। दो में से एक की बात करेगा कौन? ईच। दो में से एक की बात कौन करेगा? ईच करेगा, राइट, ठीक है। जैसे क्या? ईच ऑफ अस वोटेड डिफरेंटली, हम में से हर एक ने क्या करा भाई? हाँ, हम में से हर एक ने, ईच ऑफ अस वोटेड डिफरेंटली, हम में से हर एक ने क्या किया भाई? अलग अलग वोट कास्ट किया, ठीक है। एवरी रेफर्स टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंक्लूसिवली, है ना, एवरी, ठीक है, एवरी। और एवरी, एक चीज और देखो, एवरी तीन से या तीन से ज्यादा के लिए यूज होगा। एवरी हमेशा तीन या तीन से ज्यादा के लिए यूज होगा, और ईच हमेशा दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होगा। सिंपल इतना याद रखो। 47, एमिनेंट और इमानेंट, और क्या? इमानांट है भी, एमिनेंट और इमिनेंट है, तो तीन वर्ड है भाई। चलो तीनों को समझ सकते हैं भाई। एमिनेंट मीन्स हाई रैंक या आउटस्टैंडिंग या प्रेस्टिडियस, है ना, रिमार्केबल, है ना, फेमस, वेटरन, इसके लिए आप एमिनेंट बोल सकते हो। एन एमिनेंट ऑथर केम टू रीड एट द यूनिवर्सिटी, है ना, ठीक है। एमिनेंट ऑथर आए थे भाई यूनिवर्सिटी में, ठीक है। दूसरा क्या है? इमानंट। इमानंट मीन्स सेंडिंग और इशुइंग फोर्थ, है ना, सेंडिंग और इशुइंग फोर्थ, राइट। इमानंट थॉट्स लाइक दोज शुड बी केप्ट टू योर सेल्फ। इमानंट, ठीक है, भेजना, ठीक है। इमानंट मतलब क्या? भेजना, ठीक है। तो उसने क्या बोला? इमानंट जो थॉट्स है वो अपने पास ही रखा करो, ठीक है, किसी को दिया मत करो, है ना। इमिनेंट, इमिनेंट मीन्स क्लोज टू हैपनिंग और नियर, क्लोज टू हैपनिंग, जो चीज होने वाली है, ठीक है, उसको हम इमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। जो कुछ बुरा होने वाला हो, इमिनेंट कहाँ यूज होता है? कोई चीज बुरी होने वाली हो उसके लिए आप इमिनेंट का यूज करते हो। सो एवरीवन वेटेड एनेक्सियसली फॉर एन इमिनेंट स्टॉर्म प्रेडिक्टेड टू अराइव शॉर्टली। डन। नाउ 48 क्या कह रहा है? एंटोमोलॉजी, और क्या है भाई? एटिमोलॉजी। ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, एंटोमोलॉजी और एटिमोलॉजी। एंटोमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, ठीक है। डैनी कुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ बग्स इफ ही वांटेड टू गेट अ डिग्री इन एंटोमोलॉजी, ठीक है। एटिमोलॉजी क्या बोल रहा है? एटिमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड वेयर दे केम फ्रॉम, वेयर दे कम फ्रॉम, कि वो जो वर्ड्स है वो कहाँ से आते हैं, क्या होता है। वर्ड्स के साथ खेलना क्या कहलाता है? एटिमोलॉजी कहलाता है। जैसे क्या? द एटिमोलॉजी ऑफ मोर्टिफाई गोज बैक टू लैटिन मोर्टस, डेड, है ना, ठीक है। चलो नाउ 49, एथेरल, और क्या है? इफेमरल है। एक है एथरल, दूसरा क्या है? इफेमरल। एथरल हल्का या वाययी या फिर अमूर्त। एथरल मतलब क्या? एथरल डिस्क्राइब्स समथिंग लाइट, एयरी एंड इंटेंजिबल। एथरल, ठीक है, कुछ ऐसा जो क्या है? बहुत हल्का हो, बहुत लाइट हो, जिसको आप टच ना कर सको, उसको बोलते हैं क्या? एथरल बोलते हैं। जैसे क्या? एथरल क्लाउड्स, क्या? एथरल क्लाउड्स हॉवर्ड एबव, हॉवर्ड, जो हल्के बादल हैं वो क्या हो? ऊपर घुमड़ रहे हैं।
एवरीथिंग इन द बॉल रूम लुक्ड एथरल। बॉल रूम में हर एक चीज कैसी लग रही है भाई? एथरल लग रही है, हल्की लग रही है, एयरी लग रही है। इफेमरल क्या होता है? रेफर्स टू एनीथिंग लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इफेमरल क्या होता है भाई? कि जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए कोई चीज रुकती हो तो उसको बोलते हैं इफेमरल। थोड़े टाइम पीरियड के लिए कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं इफेमरल। ठीक है, इफेमरल या फिर ट्रांजिएंट बोलते हैं इसके। अगर सिनोनिम में आप लिखना चाहो तो ट्रांजिएंट लिख सकते हो, दूसरा क्या लिख सकते हो? ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी और ट्रांजिएंट, ये दो वर्ड आप यहाँ पे इफेमरल के लिए लिख सकते हो। जैसे क्या? ट्रुथ कैन बी एन इफेमरल थिंग। ट्रुथ क्या हो सकता है भाई? एक इफेमरल थिंग हो सकता है। अ क्रीक कैन बी इफेमरल इफ इट डिसअपीयर्स इन द मिडिल ऑफ समर। राइट, ठीक है, डन। नाउ 50, एवरीवन और एवरीवन, दो वर्ड है भाई, एवरीवन और एवरीवन, राइट। सो एवरीवन मीन्स ईच पर्सन। एवरीवन का मतलब हर एक इंसान, ईच पर्सन, राइट। सो एवरीवन इन द रूम मस्ट लीव इमीडिएटली। हर एक इंसान को जो रूम के अंदर है उसको तुरंत 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 चले जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? एवरीवन रेफर्स टू ईच थिंग और पर्सन इंडिविजुअली। हर एक पर्सन को, हर एक चीज को इंडिविजुअल तरीके से जब हम काउंटर कर रहे होते हैं तो हम उसके लिए क्या? एवरीवन का यूज कर रहे होते हैं। द बेकर पुट एवरीवन ऑफ द एग्स इन द बास्केट, है ना। जितने भी एग्स थे उसको एक एक करके उसने कहाँ रखा भाई? बास्केट के अंदर रखा। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? एवरीवन बोलते हैं। एवरीवन, EVERYONE, एवरीवन, राइट, डन। चलो, एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है? यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45-25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।